एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर ताई हमारी ईवी को समझा रही थी कि कैसे उसे एक कमांडो बनके इस बारे में सोचना चाहिए। ईवी को भी यहाँ पर उसकी बात समझ में आती है क्योंकि ये सवाल बाकी टीम का भी था। दूसरी तरफ हम गोयुन को देखते हैं जो भागते हुए कांगसू के पास आती है। योंग को और उस एक को स्पेस एजेंसी वाले पकड़कर लेकर गए हैं, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। तुम्हें योंग और उस एक दोनों को बचाना होगा। मेरे फादर योंग की इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, अब तुम्हें ही उसे बचाना होगा। उसकी बातें सुनने के बाद कांगसू अपने एक टेबलेट जिसके अंदर सारे प्रूफ थे जिससे ये साबित हो जाता कि कांगसू भी इन सब में इन्वॉल्व है, उसे खराब कर देता है। और तभी उसे ताई का कॉल आता है। वो उसे अपने पास आने के लिए कहती है। ये सुन के गोयुन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। कांगसू उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम भी इन सब में पड़ी तो तुम्हारा एमजेड ग्रुप पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम प्लीज टेंशन मत लो। जिसके बाद हम योंग को देखते हैं। ईवी उससे मिलने के लिए आती है और अपना हाथ छुड़वा कर कहती है कि प्लीज तुम मुझे कभी भी माफ मत करना। ये सुन के योंग काफी ज्यादा परेशान होकर कहता है कि ईवी तुम ऐसा नहीं कर सकती। योंग समझ गया था कि ईवी अब अपनी टीम के साथ मिलकर उस एक को बर्बाद कर देगी। जिसके बाद हम ईवी को देखते हैं पूरी टीम मिलकर उस एक के अंदर एक दवाई डाल देते हैं जिससे वो एक नष्ट हो जाता है। ईवी भी उस बेबी को देखना चाहती थी, उस लाइफ को महसूस करना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। दुनाली एक दवाई डालकर उसे नष्ट कर देती है। योंग अभी भी अपने डोर को जोर जोर से नॉक कर रहा था। प्लीज तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो एक लाइफ है। वो काफी ज्यादा हताश होकर नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। लैब में जैसे ही वो एक नष्ट होता है तो सारे ही लोगों के चेहरे काफी ज्यादा उतर जाते हैं। सारे लोग इमोशनल होकर उस एक की तरफ देखते हैं। ईवी को खुद के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ताई भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर उन लोगों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसा उन लोगों ने इसीलिए किया ताकि योंग को ज्यादा सजा ना मिले। जिसके बाद उस नष्ट एक को जब फ्रीजर में रखा जा रहा था तो ईवी कहती है कि रुको, इसे मुझे दे दो। योंग जैसे ही उस फ्रीजर को देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये सब मुझे बचाने के लिए किया है? नहीं, तुम लोग बस खुद को बचाना चाहते थे। आखिर तुम लोग इतने ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुमने उस बेबी की जान ले ली। आज तुमने बस उस एक को नहीं मारा बल्कि मुझे भी मार दिया है। मुझे लगता था कि तुम औरों से अलग हो, पर तुमने उस बेबी की जान ले ली। तुम सब मर्डरर हो। मुझे तुम लोगों का चेहरा भी कभी नहीं देखना। उसके ये सारी बातें सुनकर ईवी भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो सच में बस योंग को बचाना चाहती थी। योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो ईवी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। ईवी जैसे ही बाहर आती है तो उसकी टीम वाले उसे सॉरी कह रहे थे। अगर वो लोग उसे पहले ही इस बारे में बता देते तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। वो लोग उससे माफी मांगने के बजाय कुछ भी नहीं कर सकते थे। ईवी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम कांगसू को देखते हैं जो ताई के पास आता है तो ताई उससे पूछती है कि मुझे पता है तुम भी योंग के साथ इन्वॉल्व हो ना? जिसका रिप्लाई हमारा कांगसू बड़े ही स्वैग वे में देता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? ये सुन के ताई कहती है कि मैं जल्दी ही कोई ना कोई एविडेंस फाइंड कर लूंगी, फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुम भी इन सब में इन्वॉल्व हो। पर यहाँ हमारा कांगसू भी लाइक हट, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, ये बंदा किसी से डरेगा भी क्यों? इसके पास दौलत है, शोहरत है और इज्जत तो होगी ही ना। चलो गाइस, बकवास छोड़ते हैं, हम स्टोरी पर चलते हैं। वेल, योंग को सजा जरूर मिलेगी, उसे क्रिमिनल चार्जर्स को फेस करना होगा, पर अभी नहीं। वो जैसे ही हेडक्वार्टर के बाहर आता है तो कांगसू उससे बात करने लगता है। कांगसू योंग को चेयरमैन से मिलने के लिए मना करता है, पर योंग कहता है कि मुझे अंदर जाकर चेयरमैन को सब कुछ बताना होगा। ये सुन के कांगसू कहता है कि तुम अब उनके किसी भी काम के नहीं रहे। वो पहले तुम्हें इतना सपोर्ट बस इसीलिए कर रहे थे क्योंकि तुमने उनके ग्रैंड चाइल्ड को बचाया था, पर तुम अब उनके पास मत जाओ। योंग उसकी बात नहीं मानता और वो चेयरमैन के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगता है। यहाँ चेयरमैन गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं और इतना ही नहीं, उसे बहुत सारी जली कटी बातें भी सुना रहे होते हैं। यहाँ गोयुन और मीजुन भी
उसे डांटते हुए देख रही होती है, पर वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती। ये सब देखकर मीजुन को योंग के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। योंग जैसे ही वहाँ से बाहर आता है तो गोयुन उससे मिलने के लिए आती है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे लॉयर को हायर करूंगी। ये सुन के योंग कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प डिजर्व नहीं करता। ये सुन के गोयुन उसकी तरफ देखने लगती है और योंग उसे अपनी मदद करने के लिए साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ गोयुन उसे जाते हुए देख रही होती है, जिसके बाद हम ईवी को देखते हैं जो अपने सामान को पैक कर रही थी। वो अपने स्पेस सूट जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था उसे देखकर सोच रही थी कि कैसे उसे कहा गया था कि उसे अब उसकी पोजीशन से हटाया जा रहा है, पर उसे 3 महीने स्पेस में जाकर रहना होगा। स्पेस स्टेशन को रिपेयर करने के लिए उसके साथ वहाँ डोंगी भी जाएगा। इसके लिए ईवी तुरंत मान जाती है और ताही उसे बता रही थी कि कैसे योंग को भी क्रिमिनल चार्जेस फेस करने होंगे। डोंगी भी यहाँ ईवी को देख रहा था और ताही को देखकर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, यही उसके लिए ठीक होगा। अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर योंग और ईवी की बहुत सारी फोटोज थी और शायद ये हमारे योंग का ही रूम है। यही फोटोज दिखाते हुए ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ईवी और डोंगी दोनों स्पेस में हैं। वो दोनों स्पेस स्टेशन को रिपेयर करने का काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रहे थे और अर्थ से उन्हें हर बार अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस भी मिल रहे होते हैं और ताही हमेशा ही उन लोगों पर नजर रखे हुए थी। यहाँ ईवी हमेशा उसे बहुत ही ज्यादा मिस किया करती थी और योंग भी ईवी को मिस करता था, पर वो उससे अभी भी नाराज था। डोंगी ईवी के साथ टाइम बिताकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है क्योंकि शुरुआत में वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे और अभी भी। उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंग को उसके गुनाहों की सजा मेडिकल लाइसेंस उससे छीन लिया जाता है और उसे बहुत सारा जुर्माना भी पे करने के लिए कहा जाता है और 2 साल उसे जेल में रहना होगा। इन सब से मानो योंग की जिंदगी तो तबाह ही हो चुकी थी। ताही, गोयुन और मीजुन को भी योंग के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर योंग की मदर्स भी थी। इस न्यूज को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है। गोयुन भी अपने ऑफिस में बैठकर इसी न्यूज को देख रही थी। वो अपने फादर से कहती है कि आपको योंग की मदद करना चाहिए। फादर कहते हैं कि मुझे पता है उसके साथ गलत हो रहा है, पर मुझे ये भी पता है कि कैसे योंग ने तुम्हें धोखा दिया था। मैं इसे कभी भी माफ नहीं करने वाला। ये सुन के गोयुन अपने फादर की तरफ देखने लगती है। योंग अपने घर जाकर डस्टबिन में कचरा फेंकने के बाद एक बार में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो बार बार उसी बेबी को याद कर ड्रिंक कर रहा था। तभी उससे मिलने के लिए वहाँ कांगसू आता है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा जुर्माना पे कर दूंगा। बस इतना ही नहीं, तुम वापस से हॉस्पिटल भी जा सकते हो। 1 महीने बाद ईवी भी अर्थ पर वापस आ जाएगी और तुम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हो। पर योंग के दिल में अभी भी ईवी के लिए बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था। वो कांगसू की बातें सुनकर उसे हिट कर देता है। मुझे तुम्हारी या किसी के भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब लोग मर्डरर हो। ड्रंक होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपने मदर्स की मदद कर रहा था। ये देखकर उसकी मदर्स उसे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। योंग यहाँ अपने कोई भी इमोशंस शो नहीं करता, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नामी भी अपने बेटी की इसी हालत देखकर परेशान हो जाती है। इधर स्पेस पे हम ईवी को देखते हैं जो स्पेस के लैब में जाकर अपनी ही सोनोग्राफी कर रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो स्पेस में है और वो प्रेग्नेंट भी है, भला वो यहाँ पर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कैसे करेगी। जिसके बाद वो योंग के फ्रेंड लेमन को कॉल करती है। लेमन जैसे ही ईवी के कॉल को पिक करता है तो ईवी उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक पिक भेज रही हूँ, क्या तुम उसे देखकर बता सकते हो कि क्या वो बेबी सेफ है। लेमन उस सोनोग्राफी रिपोर्ट को देखकर कहता है कि हाँ, ये बेबी अभी सेफ है और बहुत हेल्दी है। पर ये किसका बेबी है? ये सुन के ईवी उसे बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
और ये योंग का बेबी है। जून और मिनाली जो चोरी चोरी आपस में डेट कर रहे थे, वो वहाँ से बाहर निकलने वाले थे स्टार्स को देखने के लिए, पर तभी उनकी नजर ईवी पर पड़ती है जो कॉल पर बात कर रही थी। ये देखकर वो लोग वहीं पर छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। ईवी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि यहाँ पर 4G फोर्स है, क्या मेरे बेबी को इससे कोई खतरा है? ये सुन के लीमन कहता है कि हाँ, भले बच्चा अभी तुम्हारे स्टमक में ही क्यों ना हो, पर 4G फोर्स से वो मर भी सकता है। ये सुन के ईवी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कैसे भी करके इस बच्चे को बचाना चाहती थी। लीमन उसे सलाह देता है कि उसे जल्दी से जल्दी अर्थ पर वापस आ जाना चाहिए। ईवी भी उसकी बात से एग्री करती है। जून और मिनाली ने उन लोगों की सारी ही बातें सुन ली थी। अब तो लीमन को भी उस बेबी की फिक्र होने लगती है। अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीजुन हमारे योंग से मिलने के लिए आती है। मीजुन कहती है कि वो स्टडी करने के लिए ओवरसीज जा रही है, क्यों ना वो भी उसके साथ चले। वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और उसे ये चीज कंटिन्यू करनी चाहिए। योंग यहाँ मायूस होकर बैठा रहता है। ये देखकर मीजुन कहती है कि मेरे बेबी की डेथ हो गई, पर मैं फिर भी 1% भी नहीं रोई। मैं जब भी उस बेबी को याद करती हूँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, कैसे मेरी और मेरे फादर की वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। पर यहाँ पर योंग उसके साथ चलने से मना कर देता है। अब मैं किसी भी बेबी को बॉर्न नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया या फिर मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो मुझे बस उसी बच्चे की याद आएगी। मीजुन भी उसकी हालत को समझ पा रही थी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून और मिनाली ईवी से बात कर रहे थे और उससे पूछते हैं क्या इस बेबी के फादर को इस बारे में पता है, वैसे इसका फादर कौन है। ये सुन के ईवी उनको बता देती है कि वो योंग है। जब वो दोनों स्पेस में फंस चुके थे तब उन दोनों के बीच ऐसा हुआ था, पर अभी तक मैंने योंग को इस बारे में नहीं बताया। मैं कैसे बताऊं, वो मुझसे नफरत करता है। जिसके बाद वो इमोशनल होकर कहती है कि वो मुझसे नफरत करता है, क्या वो मेरे बेबी से भी नफरत करेगा? मैं अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो अपने टमी पर हाथ रखकर उसे महसूस करने लगती है। मिनाली और जून यहाँ पर ईवी को हौसला दे रहे होते हैं। जिसके बाद ईवी योंग को कॉल करती है। योंग कॉल को पिक नहीं करता। वो जैसे ही देखता है कि ईवी उसे कॉल कर रही है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। इससे हम समझ पाते हैं कि योंग कैसे उस बेबी को अभी भी भूल नहीं पाया। ईवी उसे बार बार कॉल कर रही थी। जिसके बाद हम लीमन को देखते हैं जो नेक्स्ट मॉर्निंग योंग को कॉल करके वो सब कुछ बताना चाहता था, पर योंग उसके कॉल को भी पिक नहीं करता। ये देखकर लीमन को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हम योंग को देखते हैं जो फिर से अपने मदर्स के रेस्टोरेंट जाकर उनकी हेल्प कर रहा था। तब भी ईवी उसे बार बार कॉल कर रही थी, बट वो फिर से इग्नोर कर देता है। लीमन भी योंग को बार बार कॉल कर रहा था, पर योंग उसके कॉल को पिक नहीं करता। अब तो लीमन भी परेशान हो जाता है कि भला ये चिंदी लोंडा मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद हम ईवी को देखते हैं जो हेडक्वार्टर में कॉल करके बताती है कि यहाँ का काम खत्म हो चुका है। जिसके बाद ताही उससे कहती है कि क्या तुमने अपने सामान को पैक कर लिया, अब तुम्हें जल्दी से अर्थ पर वापस आना होगा। ये सुन के ईवी कहती है कि हाँ, उनकी पैकिंग हो चुकी है, वो जल्दी ही अर्थ के लिए रवाना हो जाएंगे। वीडियो कॉल कट होने के बाद जून और मिनाली उससे पूछते हैं कि क्या तुम अर्थ पर वापस जाने वाली हो, पर इस हालत में अगर तुम गई तो तुम ठीक नहीं रहोगी। ईवी कहती है कि हाँ, इससे मेरे बेबी को खतरा होगा। ये सुन के जून और मिनाली कहते हैं कि इसीलिए हम दोनों भी तुम्हारे साथ अर्थ पर वापस चलेंगे। हम सबको मिलकर कैसे भी करके इस बेबी को प्रोटेक्ट करना होगा। तुम्हें जल्दी से सही सलामत अर्थ पर पहुंचना होगा। उनकी बातें सुनकर उसे अपने बेबी की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। वो लैब में जाकर अल्ट्रासाउंड से अपने बेबी को चेक करती है। अब ईवी को इन सब की इतनी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उसे एक डॉक्टर की जरूरत थी। वो जल्दी से लीवन को कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ योंग जैसे ही अपने घर के बाहर आता है तो लीवन वहीं पर बैठा हुआ था। वो उसे देखकर कहता है कि क्यों रे चिंदी, तू मेरे कॉल को पिक क्यों नहीं करता? मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या तुम उस दिन ईवी के साथ सोए थे? ये सुन के योंग साफ मना कर देता है तो लीमन कहता है कि अच्छा, तुमने ऐसा नहीं किया, फिर वो बेबी किसका है? इस बात पर योंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि ईवी प्रेग्नेंट है। तभी लीमन को ईवी बार बार कॉल करने लगती है। ये देखकर योंग कहता है कि
ये तुम्हें बार बार कॉल क्यों कर रही है? अगर मैं उसके कॉल को रिसीव नहीं करूंगा तो क्या वो किसी को भी कॉल करेगी? लेमन कहता है कि देख भाई, मुझे जीरो ग्रेविटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, अब इस बला को तू ही संभाल। जिसके बाद वो कार के बाहर आ जाता है और योंग ईवी के कॉल को देखता है। ईवी ने उसे बहुत सारे मैसेजेस भी किए थे जिसमें वो परेशान होकर कह रही थी कि ये मेरे बेबी की हार्ट बीट है। जिसके बाद योंग उस टेक्स्ट को देखता है जिसमें उसके बेबी की हार्ट बीट थी। वो तुरंत ईवी को कॉल करता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बेबी एकदम ठीक है। ये सुन के ईवी कहती है कि तुम योंग हो ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये सुन के योंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमारे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ। ये सुन के ईवी भी हामी भरती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब क्या योंग ईवी और अपने बेबी को बचा पाएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ड्रामास और नई नई लव स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है यार, इसलिए कर क्या रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।